मन की। जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आटो जाम। नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आटो जाम। राख रुचि सोज ठाकुरानी की। राख रुचि सोज ठाकुरानी की। जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। स्वामी सो मेरो प्यार स्वामी मेरो भर्ता। स्वामी सो मेरो प्यार स्वामी मेरो भर्ता। स्वामी समायूं आठो जम तन मन की। स्वामी समायूं आठो जम तन मन की। जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। आज की इस गुरुदेव की महिमामृत का जो एक श्रृंखला चल रही है श्याम प्रभु द्वारा आयोजित, उसका आज 3rd डे है, जिसमें हमारे गुरुदेव की बहुत ही प्रिय शिष्या, यानी आप सबके परम गुरुदेव की बहुत ही प्रिय शिष्या गुड्डी दीदी आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगी। थोड़ा सा गुड्डी दीदी के बारे में बताती हूँ कि गुड्डी दीदी हमारे गुरुदेव की बहुत ही प्रिय शिष्या हैं, जो बहुत ही छोटे होते हुए बिल्कुल बचपन से सविता दीदी, गुड्डी दीदी सब गुरुदेव के पास में आते थे और इन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। हम लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी होना कितना मुश्किल है, ब्रह्मचारी सिर्फ बॉयज हो सकते हैं, जेंट्स के लिए ये सुविधा है, लेकिन सविता दीदी, गुड्डी दीदी ऐसी बहुत सारी हमारे गुरुदेव की प्रिय शिष्या हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करके दिखाया और इसी आदर्श को भी स्थापित करके दिखाया कि कैसे वो अपने गुरुदेव की सेवा कर रही हैं। गुड्डी दीदी भागवतम का भी पाठ करती हैं और ये सब जो बहुत पुराने पुराने समय में, जैसे गुरुदेव अपने मथुरा के जीवन के बारे में बताते हैं कि कैसे हम कुछ ब्रजवासी लोग होते थे, उन ब्रजवासी जनों के साथ में गुरुदेव हरि कथा करते थे और कुछ ब्रजवासी भक्तों के साथ में कुल ब्रजवासी भक्तजनों को ले जाके गुरुदेव परिक्रमा में ले जाते थे। गुरुदेव जिन उन ब्रजवासियों का नाम लेते हैं, उनमें से गुड्डी दीदी भी एक है, जो बहुत इनिशियल डेज में ही गुरुदेव के पास में आती थी। इन्होंने बहुत संग किया है गुरुदेव का और हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वन गोस्वामी महाराज जी, श्रील गुरुदेव को भी साधन कैसे उन्होंने करा, कैसे उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य जीवन को पालन किया, अपने गुरुदेव की कैसे सेवा करी और कैसे वो भिक्षा में जाते थे, ये सब जरूर ही दीदी ने देखा होगा। और हम दीदी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुभूतियों को हमारे साथ में शेयर करें, ताकि हम लोग भी, जैसे आपने हमारे गुरुवर्गों को देखा भजन करते हुए, जैसे आप भी भजन कर रहे हैं और अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, हम भी अपने गुरुदेव की सेवा कर सकें और अपने श्री महाराज जी श्रील गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील वन गोस्वामी महाराज जी के आदर्शों को अपने जीवन में पालन कर सकें और उनके जीवन में कितनी कितनी कठिनाई आई, कैसे कैसे उन्होंने भजन किया। कुछ पुरानी अपनी जो मेमोरीज हैं, आप उन सब मेमोरीज को हमारे साथ में भी शेयर करें, ताकि हम भी
उनके कुछ पुराने दिनों को याद कर पाए और कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए, कैसे उन्होंने भजन किया, कितना कठिन परिश्रम करके उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा करी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए गुड्डी दीदी से प्रार्थना करती हूँ कि आप दीदी वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि आपका दर्शन सबको हो सके, और जो गुरुदेव ने इतनी मथुरा वाले भक्तों की महिमा बताई है, तो उन मथुरा वाले भक्तों का हम सब भी दर्शन कर सकें। तो आप ऑन कर दीजिए वीडियो, और राधे राधे। हमारे को भी कृतार्थ कर आवाज आ रही है? दीजिए, थोड़ी सी महिमा आवाज नहीं बता आ रही के। आपकी? राधे राधे दीदी। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। आवाज आवाज आ रही है। सुदेवी दीदी, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है दीदी। दीदी दंडवत प्रणाम। दीदी आप स्टार्ट कीजिए। गुडी दीदी आप स्टार्ट कर दीजिए। गुड्डी दीदी अपना ना माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑफ है ना। आपका माइक ऑफ हो गया है दीदी, माइक भी और वीडियो भी दीदी दोनों ऑन कर दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, आपकी वीडियो आ गई दीदी, आप माइक भी ऑन कर दीजिए, माइक आपका ऑफ है। चक्षुरुन्मीलितं हाँ जी येन दीदी। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने स्मृति गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तिरंडी स्वामी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं, एवं वन महाराज जी के चरणों में, भक्ति वेदांत वन गोसाई महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, एवं वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज हम लोग वन महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ उनकी महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं। वैष्णव का चरित्र सब समय पवित्र है। वैष्णव वाले गुणगान करिले जीवतान, सुनियाचे साधु गुरु मुखे। वैष्णवों के गुणगान करने से ही हमारा कल्याण होगा। हाँ, ये ही शास्त्रों में बताया है, और हमने गुरु वैष्णव का मुखारबिंद से सुना है कि वैष्णवों का गुणगान हमें प्रतिदिन करना चाहिए, और प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, प्रतिदिन उनको गुणगान करना चाहिए। तो आज हम वन महाराज जी के विषय में कुछ कहने की चेष्टा करेंगे, लेकिन वो तो भाई महान है, हम क्या उनके बारे में कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ हमने देखा सुना उनके बारे में, वो हम बोलने की चेष्टा करेंगे। तो कहते हैं कि हरि गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव को तीनों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यदि हम गुरु और वैष्णव को लेकर चलें और हरि को भगवान को नहीं लें, यह भी हमारा भजन अधूरा है। यदि गुरु और भगवान को लेकर चलें, वैष्णव को लेकर नहीं चलें, तो तभी हमारा भजन अधूरा है। और हरि गुरु वैष्णव तीनों को ही हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरि गुरु वैष्णव। अब कहते हैं वैष्णव कहते किसको है? वैष्णव किसको कहते हैं? जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है उसको तो वैष्णव कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कौन वैष्णव है, कौन वैष्णव नहीं है?
हाँ, तो बताते कौन कनिष्ठ वैष्णव है, कोई मध्यम है, कौन उत्तम है। हम कैसे पहचानेंगे इस बात को कि कैसे कौन वैष्णव कौन किस कैटेगरी में है। तब एक रूप गोस्वामी पाद ने शिष्या अपने उपदेशामृत में एक श्लोक दिया है जिसमें होता है कृष्णेति यस्य गिरिं तम मनसा दीक्षास्ति चैत्र प्रति प्रतिश भजन विषम सुश्रिया भजन विज्ञान अन्य मन्ने निंदाति शून्यम हृदय मिश्रित संग लब्ध्या। बोले कि देखो जो कृष्ण नाम करता है, जो दीक्षा लेके गुरु से दीक्षा लेके जो कृष्ण नाम करता है उसको हमें मनी मन प्रणाम करना है। और जो क्या कहते हैं संबंध सहित होकर गुरु दीक्षा लेकर हरिनाम का संबंध सहित है, वो हमारे मध्यम कोटि के वैष्णव, उनको हमें उनके संग भी करना है, उनको प्रणाम भी करना है, साक्षात प्रणाम करना है। और जो निंदा आदि से नहीं करते हैं, जो दिन रात अष्टकालीन लीला में जो समर्पित रहते हैं, उनको साथ हमें संग करना है। तो पहचाने कैसे हम? जिसके मुख से एक बार हरि नाम निकल रहा है वो समझो वो कनिष्ठ है। जो निरंतर भगवान का नाम कर रहा है उसको कहते हैं हम वो मध्यम कोटि का है। और जिसको देखने मात्र से ही यदि हमारे अंदर भजन करने की लालसा हो जाए, उनको देख के ही तो भजन करने की हमारे उत्कंठा जाग जाए, उनको देख के कि हमें भी भजन करना है, तो समझो उत्तम कोटि की वैष्णव। तो ये वैष्णव की कैटेगरी है। तो हमारे बन महाराज जी जो है कि हम अब आज वो भी परम वैष्णव हैं। हाँ, हमारे गुरु जी के आश्रित हैं वो। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में आए हैं और बड़ी बहुत ही कठोर साधन भजन भी किया उन्होंने। उनके एक चाचा जी थे जिनका नाम था कृष्ण कृपा प्रभु, जो नवद्वीप धाम में रहते थे। नवद्वीप मठ के संभालते थे, मठ को संभालते थे। तो जब उनके चाचा जी आ गए तो ये भी आ गए उनके चाचा जी के पास में। और नवद्वीप धाम में ही जो देवानंद गौड़ी मठ है वहां पर ये उनके पास ही रहे। पुष्पद बामन गोसाई महाराज जी से इन्होंने हरि नाम दीक्षा लिया। और उसके बाद में मधुसूदन उनका संन्यास नाम पड़ गया। कृष्ण कृपा प्रभु का जो इनके चाचा जी थे उनका संन्यास नाम है मधुसूदन महाराज। तो जो कृष्ण कृपा और इनका संन्यास और मधुसूदन महाराज इनके चाचा जी का संन्यास सबका एक साथ में हुआ। हमारे गुरु महाराज ने संन्यास दिया था देवानंद गौड़ी मठ में। जब बन महाराज जी का संन्यास हुआ, तीर्थ महाराज जी का, बन महाराज जी का, माधव महाराज जी का संन्यास, उसी समय उनके जो चाचा जी थे उनका भी संन्यास उसी समय हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी दीदी? हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ गुड्डी दीदी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरे को लगता है दीदी का ही कनेक्शन में थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रहा है। तब मधुसूदन महाराज और कृष्ण कृपा प्रभु थे, जब ये आए थे उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ जानना है, कुछ सीखना है, कुछ आगे भक्ति में बढ़ना है तो तुम मथुरा में चले जाओ, मथुरा में नारायण महाराज जी के पास में चले जाओ। वहां पर ही जाके तुम कुछ सीख पाओगे और भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। तब पूज्यपाद बमन गोसाई महाराज जी से आज्ञा लेकर ये मथुरा में आ गए। मथुरा में आ गए लेकिन कोई जानकारी कुछ नहीं थी और गुरु जी के पास में आ गए, क्योंकि ये बांग्ला भाषा थे, हिंदी भाषा उनको ज्यादा आती नहीं थी। फिर प्रेमानंद प्रभु थे मथुरा में। मथुरा में प्रेमानंद प्रभु के साथ में ये रहते थे। प्रेमानंद प्रभु उनको सब सिखाते थे, कैसे क्या करना है सब सिखाते थे। एक दिन प्रेमानंद प्रभु उनको अपने साथ में बाजार ले गए सब्जी सब्जी खरीदने के लिए। तो ये भी चले गए, ये तो अनजान थे, जानते नहीं थे कैसे क्या होता है, तो ये भी साथ में चले गए। तो उस समय मठ की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय बड़े कष्ट से जीवन यापन किया था इन लोगों ने। कि बताते कि एक पंखा था बस हॉल में और इतने सारे ब्रह्मचारी थे, कोई 30-40 ब्रह्मचारी थे। तो उसी पंखे के नीचे इसी हॉल में ही सोते थे और गोल ऐसे करके बन जाते। सिर सबका सिर एक अंदर होता था और
पैर बाहर होते थे, इस तरह से गोल चक्कर बना के उसमें सोते थे एक पंखे के नीचे। और बताते हैं कि उस समय खाने के लिए भी क्या करते, रोटी तो होती नहीं, चावल ही खाते थे, भिक्षा करते थे। द्वादशी के जो भिक्षा में जो आटा आता था, उससे वो कभी रोटी बनती थी, 15 दिन में एक दिन रोटी मिलती थी। तो ऐसी स्थिति थी। और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो जो प्रेमानंद प्रभु सब्जी लेने के लिए जाते थे ना, तो वो एकदम जो सस्ती से सस्ती हो, जो लोग अब उनके काम की नहीं है तो पटक देते थे, उसमें से सस्ती सस्ती लेके लेके आते थे। तो उन्होंने एक जिस दिन उनको लेके गए साथ में, तो उस दिन उन्होंने कहा तुम यहाँ पर हो, मैं सब्जी के लेके आता हूँ। तो उन्होंने लाके एक गोभी लाके इनके हाथ में दे दी, और कुछ कुछ और दूसरी दुकान से ला सामान इकट्ठा कर रहे, मतलब सब्जियां इकट्ठे कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, उस गोभी को लेकर गाय ने इनके पास में आई गाय, और मुंह में रख गई। और मुंह में रख गई तो उन्होंने, अरे ये तो गाय खा रही, उन्होंने मुंह में से निकाल लिया। आधी गाय ने चबा ली और आधी मुंह में से निकाल ली। और फिर इतने में परमानंद प्रभु आ गए। बोले अरे अरे, ये तो गाय खा गई, तुमने ये क्या किया, गाय को ला दी, चलो कोई बात नहीं, आज ये गौ सेवा हो गई, गाय ने वो खा ली। और इस तरह की स्थिति थी कि मतलब खाने के लिए भी इतना कोई उचित अच्छा नहीं मिलता था, क्योंकि केवल इतने कष्टों में भी इन्होंने भजन किया। और वही कष्ट के भजन करने के लिए, वो खाने पीने के लिए नहीं आए, वो यहाँ पर भजन करने के लिए आए। जैसे प्रेमानंद प्रभु हमारे हमारे वन महाराज जी, जिनका नाम पहले सुधन्य प्रभु था, उसके बाद दीक्षा नाम इनका सुबल सखा हुआ, और सन्यास नाम इनका वन महाराज हुआ। तो हमारे जो शुभानंद प्रभु जो तीर्थ महाराज हुए, वो सब बड़े कष्ट के साथ में इन्होंने जीवन यापन किया। पानी भी मथुरा में खारा आता था, तो ये कितनी दूर से जाके, बंगाली घाट पे दूर है, मठ से बहुत दूर है बंगाली घाट, वहां से जाके मीठा पानी लेके आते थे। इतने कष्ट में इन्होंने जीवन अपना यापन किया। और ये क्या करते थे, ये फिर उसके बाद में भिक्षा करने के लिए निकले, ये कलेक्शन करते थे, घर घर में जाके एक एक पेन और डायरी लेके जाते थे, घर घर में जाके एक एक रुपया इकट्ठा करके लाते थे। कोई चवन नहीं देता, कोई अठन नहीं देता, कोई पहले तो 4 आने 8 आने चलते थे, चवन कोई अठन नहीं दे रहा, कोई चवन नहीं दे रहा, कोई 10 पैसा दे रहा है, वो लेके आते थे और गुरु महाराज को देते थे। इतने भिक्षा करते, जन्माष्टमी के दिन भी भिक्षा करते। इन्होंने इतनी भिक्षा की है, इतनी भिक्षा की है कि लास्ट तक इन्होंने अब तक भिक्षा की है। जब तक हमारे गुरु महाराज थे तब तक इन्होंने भिक्षा की। और एक बार इनके हाथ की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, तब भी इन्होंने भिक्षा नहीं छोड़ी, उसे हाथ टूटे हाथ से भिक्षा करने के लिए जाते। इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही कठोर साधन भजन करके, हाँ, बहुत गुरु जी की बहुत सेवा की इन्होंने। वो सेवा का ही परिणाम जो कि आज ये सारे विश्व में सब इनका सम्मान कर रहे हैं, सारे विश्व के में ये प्रचार कर रहे हैं। और शुद्ध भक्ति की बातें जो गौरवाणी को सारे जगत में ये प्रचार कर रहे हैं। और इनके बहुत ही लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, इनसे बहुत पसंद करते हैं। और सभी, खाली देशी नहीं, विदेशी भी, देशी विदेशी सभी लोग बहुत बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं इनका। और इन्होंने देखो, ये अभी भी पतले ही हैं, पहले जब आए थे बहुत पतले थे, बहुत पतले थे। तो और इतने इनके कोमल शरीर था कि झट से बीमार हो जाते थे, क्योंकि पानी तो लगता नहीं था, मथुरा का पानी खारी है, बंगाल का पानी मीठा है। यहाँ पे अगर पानी बदल गया तो उनको हर महीने 2 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। इतनी इनकी सेंसिटिव बॉडी थी, इतना इनका कोमल इनका शरीर है, आज भी कोमल है, लेकिन इतना कोमल है इनका शरीर कि फिर भी धाम में आते हैं, नवद्वीप धाम में परिक्रमा करते हैं, पैदल पैदल परिक्रमा करते हैं, नंगे पैर, चप्पल भी नहीं पहनते, और धाम की परिक्रमा। क्यों मैं धाम में चप्पल नहीं पहननी है, उनका ये देखो आदर्श है ये, कि हमें हमें उनसे से लेना है कि हम क्या करते हैं, चप्पल जूते पहन के, पहले चप्पल पहनेंगे, चप्पल भी पहन ली, रिक्शे में चढ़ के चलेंगे, वो पैदल, अब तक ये पैदल परिक्रमा करते हैं। पूरे नवद्वीप धाम की परिक्रमा में देखा, पैदल परिक्रमा करते हैं। तो कितना इनका धाम के प्रति इनका स्नेह प्रेम है इनका। ऐसे ही ब्रजमंडल में भी
कितने परिक्रमा करते, और पैदल पैदल, चप्पल भी नहीं। अब तो और जो पहले की जो स्थिति हम देखते हैं कि और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर हो गया है, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले जो इनके कष्ट के साथ में इन्होंने जो साधन भजन किया, तो उसी का परिणाम ये सारे विश्व में पूजित हो रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी वो भजन नहीं कर रहे, बस फैसिलिटी देख रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन पहले देखे सुविधा है या नहीं। हाँ, उस समय की स्थिति में यदि आज तो कोई टिकता ही नहीं, भाग जाते। तो इसलिए उन्होंने इतना कठोर परिश्रम करके उन्होंने क्या किया है, साधन भजन किया है। और इन्होंने प्रचार के साथ में ग्रंथ को भी रचना की इन्होंने। अंग्रेजी में इन्होंने ग्रंथों को लिखा है, अंग्रेजी भाषा में उनके ग्रंथ हैं। और ये सब समय हरि कथा में ही व्यस्त रहते हैं। जो कहते हैं कि मुझसे कोई कहे 24 घंटा, मैं 24 घंटा हरि कथा कहे तो मैं 24 घंटा हरि कथा कह दूंगा, और मैं हरि कथा नहीं कहता तो मैं बीमार हो जाता हूँ। कहते महाराज अब इतनी हरि कथा कहते थोड़ा सा आराम कर लिया करो। बोले नहीं, हरि कथा ही तो मेरा आराम है, यदि हरि कथा नहीं बोलूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। इसलिए वो इतनी हरि कथा बोलते थे, सब समय उनके हरि कथा में ही। देखो हम देखते हैं जब भी कमरे में जाओ उनके कोई ना कोई शिष्य बैठा रहता है और उन कथा चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और इतना उनका कथा में इतना लगा, और इतनी गूढ़ बातें बताते हैं कथा में जो हमने कभी सुनी भी नहीं होती, क्योंकि उनकी अनुभूतियां बताते हैं वो। तो जो भजन साधन करता है ना, उनको अनुभूति होती है कि उस चीज को वो बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वन महाराज ने बड़ा ही कठोर साधन भजन किया है, इतना कठोर साधन भजन किया है इन्होंने। तो हमारे और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, हमारे गुरु जी का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद था, क्योंकि इन्होंने अपने सुख के कामना नहीं की, अपने सुख को नहीं देखा। हरि गुरु वैष्णव किस प्रकार से प्रसन्न हो, उन्हें यही इनका उद्देश्य था कि गुरु महाराज हमसे किस प्रकार से प्रसन्न हो, हरि गुरु वैष्णव हमसे किस प्रकार से प्रसन्न हो, यही उनका एक उद्देश्य था। उनका एक लक्ष्य कि हमें अपने गुरु जी को प्रसन्न करना है। तो उन्होंने अपना सारा जीवन उन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा में लगा दिया। हरि नाम सुबह उठ के जल्दी उठ जाते, 2-2-2:30 बजे उठ के हरि नाम करते। हाँ, और इतना हरि नाम अपना करना, सेवा करना, और प्रतिदिन, ये नहीं कि एक दिन गए भिक्षा करने के लिए, प्रतिदिन जाना, कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में, किसी एरिया में, प्रतिदिन आरती समाप्त होने के बाद में। और प्रतिदिन वो क्या करते थे, इधर आरती, संध्या आरती हुई और अपनी साइकिल उठाई और अपनी कॉपी और पेन लिया और निकल देते थे, और वही 8:30-9 बजे पे आते थे, प्रसाद के टाइम पे आते थे। इसका प्रतिदिन करते। जन्माष्टमी का इतना कलेक्शन करते, बहुत जन्माष्टमी का कलेक्शन करते थे। जन्माष्टमी सबसे ज्यादा कलेक्शन इनका ही होता था, जन्माष्टमी का इतना कलेक्शन करते थे जन्माष्टमी के दिन। तो इन्होंने बहुत ही अपने जीवन को पूरा सेवा में लगा दिया, पूरा की पूरा। इस प्रकार से एक वैष्णव को, एक व्यक्ति को, एक साधक को, एक शिष्य को किस प्रकार से अपने गुरु की सेवा करनी है, ये इन्होंने दिखाया। किस प्रकार से इन्होंने सेवा की। तो कहते हैं कि जो वैष्णव होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो इस सेवा ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। सेवा नहीं करेंगे तो हरिनाम में भी मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं आएगी। सेवा से करने से क्या होता है, हमारा हृदय मार्जित होता है। हाँ, हमारे हृदय की सफाई होती है, दिलदाई होती है सेवा करने से। तब जो सब मार्जित होता है, जैसे हम इधर बर्तन मांज रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो इधर तो मंदिर में कर रहे हैं, लेकिन हमारा इधर मंदिर में हो रहा है और हाथ से तो मंदिर, उधर हमारा हृदय साफ हो रहा है, हृदय की सफाई हो रही है। तब हृदय की सफाई होती है, तभी हमारा हरि नाम में रुचि आएगी। हाँ, तब तक हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारी रुचि नहीं आएगी। तो हम इनसे से हमें ये आदर्श लेना है कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी खाने को भी पूरा पेट भर नहीं मिलता था। कभी तो ऐसा था कि कुछ रहता नहीं था मठ में, हाँ, थोड़ा बहुत रहता था कि उससे क्या करते, सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते थे। हाँ, तो
इस प्रकार से। और गुरु महाराज पूछते क्या है, वो नहीं नहीं सबका हो गया, पूरा हो गया, इस तरह से दिखाते नहीं, जताते नहीं थे। इस तरह से हाँ कि हम भूखे रह गए, कि आपको कुछ खाने को नहीं मिला ना, कभी नहीं। उन्होंने बस ये कि हाँ हमारा गुरु जी से कहा हमारा पेट भर रहा है, हमने को मिल गया, पेट भर का प्रसाद मिल गया, इस प्रकार से कि हमारे गुरु को कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो। तो और हमारे इन्होंने हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, हमारे गुरु 3-4 टाइम हरि कथा करते थे। हाँ, सुबह करना, फिर दोपहर में करना, शाम को करना, फिर रात को करना, 4 बार वो हरि कथा करते थे। जो शाम की कथा होती थी जो 5 से 6 बजे की, वो तो सबके लिए होती थी, बाहर के लोग, हम लोग सब जाते थे, हाँ, बतरा के लोग। और जो दोपहर में होती थी 10 बजे 11 बजे पे, और एक रात को होती थी, वो इनके लिए होती थी, श्लोक याद कराना। और हरि कथा सिखाना, किस तरह से हमारे गुरु महाराज ने सिखाया हरि कथा कैसे बोलते हैं, कैसे याद करें। और कोई भी तिथि आती थी, हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, सबको खड़ा करके बुलवाते थे। सबको खड़ा करके बुलवाते थे और कहते थे कि एक टॉपिक पे बोलो, और कोई दूसरा जो बोल दे उसको नहीं बोलना है। जैसे कोई कृष्ण तत्व है या राधा तत्व है, उस पर क्या करते हैं कि स्वयं बोल रहे हैं जिस चीज को, कोई दूसरा नहीं बोले, दूसरे ने बोल दिया तो वो चीज को टच नहीं करना है। इस प्रकार से उन्होंने, गुरु महाराज ने हमको कथा कथा बोलना सिखाया, इस तरह से कथा बोलनी है। तो आज हम सुनते हैं कि सभी वैष्णव जो कथा बोलते हैं कि सबके अलग 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 हमको सुनने को मिलती है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज सिखाई इस तरह से था कि एक किसी ने टच कर दिया, तुमको दूसरे को टच नहीं करना है। इस प्रकार से हमारे गुरु महाराज ने इनको सिखाया। और आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही सारे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। जब हमारे गुरु महाराज अस्वस्थ थे, अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तो ये कार्तिक के बाद में महाराज जी से वन महाराज जी ने से पूछा, हमारे गुरु महाराज ने पूछा कि तुम प्रचार में कब जा रहे हो, तो बोले कल जाना है। लेकिन उन्होंने देखा कि महाराज जी की तबीयत, हमारे गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बोले कि मेरे जाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा मेरी जाने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, आपका अस्वस्थ है। तो बोले नहीं, प्रचार में जाओ। हमारे गुरु महाराज ने कहा नहीं, प्रचार में जाना है, प्रचार में जाओ। वैसे ये प्रचार में चल, उनका बेमन से गए थे, मन नहीं था गुरु महाराज को छोड़ के जाने का, लेकिन ये प्रचार में गए। तो प्रचार में जाके या वहां पर पहुंचे ही नहीं थे, तो वहां पर जाकर उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था अंदर से महसूस, क्योंकि जो शिष्य गुरु का होना, वो हृदय का तार एक दूसरे से मिला हुआ होता है। हाँ, कुछ भी होता है तो हृदय, शिष्य के हृदय में अपने आप ही कुछ कुछ अनुभूति से होने लगती है। जैसे और गुरु शिष्य को कुछ होता है तो गुरु के हृदय में कुछ अड़चन लगती है। देखो, एक कुछ बात बावन गोसाई महाराज जी के बारे में बताते हैं कि बावन गोसाई महाराज एक दिन रात में लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो एकदम उनके सेवक उनके साथ में सोए हुए थे। तो उन्होंने एकदम रात में ऐसे ऐसे करवट बदलने लगे और बेचैन होने लगे। तो उनके सेवक जो सोए हुए थे पास में, उन्होंने कहा कि महाराज क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ कष्ट हो रहा है। तो बोले चुप रहो चुप रहो। तो फिर वो चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद में देखा कि फिर वो वैसी स्थिति में बहुत बेचैन हो रहे हैं। वामन गोसाई महाराज लेटे लेटे बड़े बेचैन, कभी इधर करवट बदल रहे हैं, कभी इधर करवट बदल रहे हैं, बड़े बेचैन हो रहे हैं। तो फिर शिष्य ने फिर कहा कि गुरुदेव महाराज कुछ तकलीफ है तो हम डॉक्टर को बुला दें, क्या परेशानी है। बोले चुप रहो, बोलो मत, सब ठीक हो जाएगा। बस वो चुप हो गए। थोड़ी देर बाद में पूज्य बाबा बामन गोसाई महाराज एकदम शांत होकर सो गए। बिल्कुल अड़चन नहीं, कुछ भी नहीं है, हिलडुल नहीं, अब कुछ एकदम शांत होकर सो गए। तो फिर प्रातः काल हुआ तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपको रात को क्या हुआ था, आप इतने बेचैन क्यों थे, इधर से उधर करवट बदल रहे थे और आपको चैन नहीं पड़ रहा था, क्या हुआ क्या था। बोले कि कुछ नहीं, मेरे जो शिष्य था, मेरे एक जगह जा रहे थे, मेरे एक ब्रह्मचारी एक मेरे शिष्य कहीं बस में बैठ के जा रहे थे, वो बस का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट हो गया तो मेरे उसमें बच्चे थे, तो मैं उनको रक्षा के लिए गया था। हाँ, और जब वो उनको हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया और उनको ज्यादा उनको चोट नहीं लगी, मैंने उनको बचाने के लिए गया था, थोड़ी बार
हल्की फुल्की लगी थी, तो डॉक्टर के पास में उनको लेके गए, अस्पताल में लेके गए, वहां से वो ठीक हो गए। तब मैंने अपने मैं भी शांत हो गया। मतलब, तो कैसे एक गुरु का और शिष्य का हृदय एक दूसरे को पहचानते, कि कैसे उनको क्या परेशानी हो रही है। ऐसे हमारे ब्रह्मा महाराज जी बता रहे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, कि मुझे बिना मैं अपनी इच्छा के, मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन गुरु महाराज का आदेश था इसलिए मैं चला गया। लेकिन उनको बहुत दुख हुआ जब ये उनके पास समाचार पहुंचा कि अब गुरु महाराज नहीं रहे, इस जगत से चले गए। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो कह रहे हैं कि जो गुरु और शिष्य जो होते हैं ना, एक दूसरे के इतने नजदीक होते हैं, इतने नजदीक होते हैं कि उनको विरह सहन भी नहीं होता है। तो आज हम लोग पुष्पाल वन महाराज जी के बारे में, उनका 2 तारीख का उनका जन्मदिन है। उन्होंने बंगाल में जन्म लिया था, 1959 में उनका जन्म हुआ था। और फिर वहां से अपने अपने चाचा जी के, जहाँ पर उनके चाचा जी थे, मतलब देवानंद गौड़ी मठ में, उनके पास में आके फिर उनका भजन प्रारंभ हुआ। तो आज तक वो क्या कर रहे हैं, अपना कहते हैं कि अपना कल्याण करके दूसरा का कल्याण करना चाहिए। जब तक अपना कल्याण ना, अपना साधन भजन ना हो, तो दूसरे को हम क्या सिखाएंगे। तो अपना साधन भजन, उन्होंने इतना कठोर साधन भजन किया, आज उनके उस साधन भजन के ही प्रभाव से आज सारा विश्व में आज वो पूजित हो रहे हैं। तो आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे पर कृपा करें। ऐसे वो साधन भजन कर रहे हैं, ऐसे हम भजन करें और भक्ति करें, और हम प्रचार भी इस प्रकार से करें। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। वंशा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुभ्यो पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। बहुत बहुत सुंदर रूप से आपने आवाज गुरुदेव नहीं की आ रही, महिमा के बारे आवाज में नहीं आ रही वर्णन आपकी, किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। अब आ रही है दीदी? हरे कृष्णा। आ रही दीदी, आ रही है, आ रही है, आ रही है दीदी। बहुत बहुत ही सुंदर रूप से गुड्डी दीदी ने गुरुदेव की महिमा को वर्णन किया, और कितनी कितनी महिमा बताई कि कैसे एक गुरु और शिष्य कितने आत्मीय, मतलब एक आत्मवत संबंध हो जाता है अगर कोई सद शिष्य हो। जो गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की लास्ट की जो टाइम्स की बात बताई दीदी ने, ये गुरुदेव ने खुद अपने मुख से बोला। अभी गुरुदेव की तिथि पे हमारे चिराग प्रभु ने ये वीडियो बनाकर भेजी भी थी, कि ये बिल्कुल सत्य है कि गुरुदेव ने अपने मुख से ये बात बोली कि मेरा मन जो था बड़ा ही ज्यादा विचलित हो गया था। तो ये कोई संशय वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि जिसने अपने गुरुदेव की सेवा करी है, जिसने अपना पूरा जीवन ही अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तो उन्हें अगर अनुभूति नहीं होगी तो किसे अनुभूति होगी। तो दीदी ने बड़े सुंदर रूप से सबसे पहले बताया कि जो वैष्णव है, वैष्णवों का सही सही रूप में अगर कोई वैष्णव है तो उनका क्या लक्षण है, कि हम अगर उन वैष्णव का दर्शन करें तो हमारे मुख से क्या होगा, स्वतः ही हरिनाम निकलने लगेगा। ये बिल्कुल सत्य है कि जब हम गुरुदेव के पास में बैठते हैं, गुरुदेव से हरि कथा श्रवण करते हैं, कुछ ना भी कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो उनके सामने, तब भी क्या होता है, अपने आप मन जो है बड़ा शांत रहता है। भगवान का नाम करने की इच्छा होती है, भगवान की हरि कथा सुनने की इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही हम उनसे थोड़ा सा दूर होते हैं, मंदिर से हम बाहर निकलते हैं, तो माया क्या करती है, बिल्कुल जकड़ लेती है, और माया का प्रकोप इतना ज्यादा हो जाता है कि हम हरि नाम को भूल जाते हैं या अपनी और एंगेजमेंट्स में लग जाते हैं। लेकिन जो सही सही रूप में वैष्णव होगा, तो उनका दर्शन करने से क्या होगा, अपने आप से हरिनाम जो है हमारी जीवा पे स्फुरित होगा। और दीदी ने वो बहुत अच्छा बताया कि गुरुदेव भी अपनी कथा में बताते हैं कि कैसे वो प्रेमानंद प्रभु के साथ में जाते थे, भिक्षा करने के लिए जाते थे, मार्केट में वो जाते थे सब्जियां वगैरह लेने के लिए, और कैसे वहां पे गो ब्राह्मण और भगवान की जो है कि सेवा वहां पर हो गई। वो बहुत
एक मतलब ऐसी स्मृतियां हैं गुरुदेव की, जो उन स्मृतियों को याद करके उनके भजन के बारे में पता चलता है, कितनी कठोर तपस्या करके अपने प्राणों को दे के उन्होंने क्या करा, भजन करा, अपने गुरुदेव की सेवा करी। आज की डेट में जो गुड्डी दीदी ने बोला कि हम लोग कंफर्ट्स को ढूंढते हैं, ये सत्य है। मेरे मेरे लेवल पे तो मैं तो बिल्कुल एकदम फैक्ट है ये कि हम सिर्फ अपने कंफर्ट्स को ढूंढते हैं। परिक्रमा में जाना है तो हमारा पहले कमरा बुक होना चाहिए, हमारी गाड़ी बुक होनी चाहिए, हम कहीं पर कोई भी तकलीफ नहीं झेलना चाहते। और गुरुदेव का आज तक का भी, जैसे दीदी ने बताया कि धाम में जाते हैं तो क्या करते हैं, नंगे पांव में परिक्रमा करते हैं। हम लोग यंगस्टर्स होकर भी हम गुरुदेव की स्पीड को नहीं पकड़ पाते। गुरुदेव की एज और हमारी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन हम उनकी स्पीड को नहीं पकड़ पाते। उनमें वो कौन सी शक्ति है जो इतनी, आज की डेट में इतनी ज्यादा एज में हम अपने आसपास के हम लोगों को देखते हैं, 40s में आते आते तक तो बिल्कुल शरीर खत्म सा हो जाता है, लेकिन गुरुदेव आज तक चल रहे हैं। वो कैसे? वो अपने गुरुदेव की सेवा के बल से ही चल रहे हैं। उनके पास में भगवान की, गुरु की इतनी कृपा है कि वो धाम की परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे को वो आदर्श भी दिखा रहे हैं। तो और ज्यादा ना बोलते हुए आगे हम वी रिक्वेस्ट टू मधुसूदन प्रभु। पर उससे पहले गुड्डी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरुदेव की बहुत सारी मधुर मधुर स्मृतियां जो मथुरा की थी वो सब आपने बताई और हम पर कृपा करी। Next, we will request to Madhusudan Prabhu to please offer his offerings to Srila Gurudev. Madhusudan Prabhu is a brahmachari from Miami and he is serving Gurudev very nicely, and he is staying here in Mathura and Vrindavan, and he is staying in Dham and doing seva of Srila Gurudev. So we request to Madhusudan Prabhu to please come and offer your offerings to Srila Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. First of all, I want to offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my spiritual master, Srila Om Vishnupad Asarasatri Srimad Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, and simultaneously unto the lotus feet of my Param Gurudevs, Srimad Nitya Pravishta Om Vishnupad Asarasatri Srimad Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, and Nitya Pravishta Om Vishnupad Asarasatri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So I'm very unqualified. There's many more greater speakers than me, but somehow or other, by Krishna's great mercy, I've been given this opportunity to purify my own tongue by giving some Pushpanjali and Gurudev's Titi. I don't know how much some great mercy, but by this opportunity, I'll do what I can. So, ki jai. Brahmanda Brahmite Kon Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Gurudev sang this slok so many times, how so many life after life living entities are wandering throughout the universe. And by only the great fortune, one can receive the mercy of both Guru and Krishna. And then by this, the lotus seed of bhakti can enter into the heart. But I am so unfortunate that somehow I've gotten mercy of Guru and Krishna, but this bhakti seed is still taking so much time to enter in my heart. So Gurudev speaks so nicely on the glories of Shravanakya Bhakti. Always, he is like the embodiment of Harikatha. And he is given any chance to speak,
and he won't be able to stop. He said many times, actually, that if he can't speak Harikatha, he will get a big headache. And this has always made such a big impression in my heart. Gurudev always says, Shinvatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtanam, Vidyanta Sto Hyabadrani, Vidunoti Surit Satam. That Harikatha is so powerful. Krishna enters in through the ear and comes into your heart and cleans it also. The word here used surit, that Krishna is like your great friend. And Krishna, in the form of Harikatha, just like when your friend comes into your house, you don't have to clean off the seat for your friend. He'll come and he'll clean the seat off himself and he'll sit. When Gurudev is giving Harikatha, he's also that surit satam. Gurudev is the embodiment of Krishna's mercy, and this Harikatha is Gurudev coming in the heart and cleaning it. And somehow, by great fortune, I've gotten this opportunity to hear from the lotus lips of our dear Most Srila Gurudev that same Harikatha which he's heard from his Gurudev and going all the way up to Parampara. So somehow or other, I've been given an opportunity to be here in Dham, like she said. I don't know how this opportunity has been come to me, but I am very, very fortunate. By the mercy of Srila Gurudev, so much auspiciousness is coming in life. So yad yad acharoti shreshtas tad tad avataro juna sayat panana kurute lokas tad anuvartate. Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 3, verse 21, that whatever example great men follow, or whatever example the great man shows in life, that everyone, the common men, will follow. And you can see how the Gurudev, where he goes and anywhere he goes, it doesn't matter what country, many people see his exalted and taste in Srimati Radhika, and like an infectious disease of love, it spreads throughout wherever that country is. Where he is, he always infects the hearts of all those people around him with so much taste in Harikatha and love. I had a great opportunity to visit some other countries with Srila Gurudev, especially Brazil. It's amazing to see a Western country so much enraptured in spiritual life. They're going on Sankirtan Harinam. It almost feels like Navadvip Parikrama, whole street completely filled up. He's created Navadvip in Brazil. Actually, he's brought Jagannath Puri also. Every year there's Sri Jagannath Rath Yatra. And this is only something a pure devotee can do, because how it's manifested in the opulent way that I have witnessed with my own eyes, it's astonishing to me. And for this, I feel so incredibly unqualified to attempt to speak on the glories of Srila Gurudev. But in the Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1.45, it says, Guru Krishna Rupahane Shastrada Pran, Guru Rupe Krishna Kripa Karuna Bhaktagan. That the form of Krishna, the Rupa of Krishna, is the Diksha Guru. And like this Srinvatam Sakata Krishna Pravana Kirtanam Ridyantyashto Hyabadrani Vidinoti Suritsatam. That Suritsatam Krishna, that form of Krishna, is actually Srila Gurudev. He's coming in our hearts and he's cleaning so mercifully all this dirt and dust and cement and steel walls and horrible things that we've
caked on our hearts, that have completely covered over the mirror of that heart. It takes so much Sukriti to have the desire to chant. It takes so much Sukriti to have the desire to serve. And Gurudev is so merciful, like Chaitanya Mahaprabhu, Mahavadanyaya. He's giving the process, and he's also giving the desire, and he's giving the water and the cup. And it's really amazing. And then that 2 verses after that in Chaitanya Charitamrita, the Shiksha Guru Ke Tajani Krishna Swarup Antaryami Bhaktish E Dui Rup. That the Shiksha Guru is Krishna's personality, and the Guru in the heart, Chaitya Guru Krishna encouragement, and as a devotee, he gives association and actions. So mercifully, Gurudev is giving shiksha to all. He's giving shelter to anyone who is enthusiastic to hear Harikatha. And that's and then even those that are not enthusiastic to hear Harikatha, just by his darshan, they become into his Harikatha. I see when we were in Seattle a year or 2 ago, he just in a matter of a few minutes, someone who was not interested so much in spiritual life, has an Indian background in their family, but not so interested in chanting Hare Krishna Maha Mantra. Just a few minutes seeing Gurudev, he wanted to take Harinam and then became devotee. And this potency, it's intoxicating, it's so amazing. It's the best thing to just holds in my life. Have Srila Gurudev come and save me. It's unfathomable. So forgive me for I'm qualified, and though I'm so fortunate, I'm also very unfortunate, because for so much Harikatha and so much mercy I get, I'm so unfortunate that no bhakti and no intelligence has arisen with the mind or heart to actually remember anything. But Gurudev so mercifully has placed me here in Dham under guidance of Vaishnavas. I'm Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Does it work? Sorry to Hare interrupt, Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. Your internet is not working properly. It's breaking. So very nicely you have speak about Srila Gurudev. Jai Srila Gurudev ki Jai. So Thank you for the very opportunity. nicely you have spoken. So we are very thankful to you that you have given your valuable time to us and share your memories with us. So मधुसूदन प्रभु जी ने बताया कि गुरुदेव जो इनका बहुत अच्छा पॉइंट जो प्रभु जी ने बोला कि गुरुदेव क्या है, हमारे सुहृद सतम, हमारे बेस्ट फ्रेंड है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमारी लाइफ में सुहृद सतम, हमारे सुहृद जो हमारे हृदय, जो हमारे को सबसे अच्छा, जो हमारे हित के लिए चाहते हैं, वो कोई और नहीं है, वो एकमात्र गुरु ही हैं जो हमारा सबसे ज्यादा परम मंगल चाहते हैं, और इसके अलावा गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने बोला। और प्रभु जी ने बोला कि गुरुदेव जैसे अक्सर बोलते हैं कि अगर मैं हरि कथा नहीं बोलूंगा
तो मैं बीमार हो जाऊंगा। हरि कथा ही मेरा विश्राम है, ये बात गुरुदेव बहुत बार बोलते हैं। तो ये गुरुदेव का जो ये गुण है कि उन्हें नित्य निरंतर हरि कथा में ही आनंद आ रहा है। तो वो 24 घंटे में 24 घंटे बिल्कुल अपने जीवन का एक क्षण मात्र भी इधर से उधर व्यर्थ में गवा नहीं रहे। पूरे 24 घंटे वो कृष्ण सेवा में, गुरु सेवा में लगे हुए हैं। इस गुरुदेव के गुण से प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो और ज्यादा समय ना लेते हुए, अभी और भी हमारे वक्ता हैं, मैं मदन गोपाल प्रभु जी से प्रार्थना करूंगी कि आप गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि दीजिए और हम सबके साथ में भी अपने अनुभव को साझा कीजिए और हमारे पर भी कृपा कीजिए। तो थैंक यू मधुसूदन प्रभु जी। और मदन गोपाल प्रभु जी से प्रार्थना करूंगी कि आप आइए और हम पर थोड़ी कृपा कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया हरे कृष्णा चक्षुरुन्मिलितं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तमनेति नामिने। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रार्थने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणेति नामिने। नमो विष्णुपदाय केशवाभिन्नरूपिणे श्रीमद्भक्तिवेदान्तपावनं गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि सही वैष्णव और श्याम प्रभु जी का आदेश हुआ कि आज श्रीला गुरुदेव के बारे में, के संबंध में जो भी कुछ अनुभव हुआ है वो उनको शेयर करें। जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि अनुभव जो होता है सेवा से होता है, और मैंने तो अभी तक सेवा स्टार्ट ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। तो फिर भी जो भी बेसिक, जो भी मैंने जैसे गुरुदेव से कब मिला और जो भी कुछ कथाएं सुने हैं उसके बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, और कुछ उसमें से कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि मैं गुरुदेव से कब मिला। गुरुदेव से मैं 2020 में मिला। मैं पहले वेस्ट दिल्ली में रहता था, तो वहाँ से इस्कॉन द्वारका पास पड़ता था, तो वहाँ जाना आना रहता था हमारा। जब भी टाइम मिला मैं उधर चला गया दर्शन करने, हरी कथा सुनने चले जाते थे वहाँ पे। तो उसी दौरान हमें अखिलेश प्रभु जी से मुलाकात हुई। अखिलेश प्रभु जी ने भी हमसे टच में रहे। बाद में उन्होंने हरी कथा भी हमें रिकॉर्डिंग भेजते थे, हम लोग उसको श्रवण करते थे। तो धीरे 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 करके हमने से उनसे संपर्क होते होते एक बार जब कोविड आया था 2019 एंड में और 2020 में, तो उसी दौरान गुरुदेव भी हाउस प्रोग्राम में नरेला आए हुए थे। तो अखिलेश प्रभु जी ने मुझे आमंत्रित किया कि सब परिवार आइए। तो हम भी चले गए। तो वहाँ गए, गुरुदेव से हरि कथा कीर्तन सुने। तो फिर उन्होंने, गुरुदेव ने मुझे सबको हरि नाम दिए और स्पिरिचुअल जो नेम होता है उन्होंने नाम दिया। और गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि उसी साल 2020 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरी दीक्षा भी हो गई। और फिर मैं गुरुदेव की जो भी कथा सुनने का टाइम निकालता हूँ, प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ कर पाऊँ, सेवा भी कर पाऊँ। तो थोड़ा बहुत जो भी गुरु तत्व के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। गुरु किसे कहते हैं? गुरु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं उसको ही गुरु कहते हैं। गुरु का लक्षण क्या होता है? गुरु का लक्षण जैसे ये श्रीमद् भागवत में बताया गया, तस्माद् गुरु प्रपदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसम आश्रयम। बेसिकली गुरु में 3 लक्षण होते हैं। पहला कि सभी शास्त्रों को में निपुण होना चाहिए, सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कि संसार से विरक्त होना चाहिए। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवत अनुभूति, भगवान की अनुभूति।
अब ये तीनों चीज यदि हम देखते हैं तो शीला गुरुदेव मेरे गुरुदेव में ये गुण है। और इसमें भी बताया गया हमारे जिससे सभी शास्त्रकार सभी हमारे गुरुवर्ग ने बताया भी है इसका, ये जो तीन जो गुण है इसमें से मुख्य गुण जो है भगवान की अनुभूति, भगवत अनुभूति। बाकी जो है दोनों गुण वो गौर गौर गुण है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ज्ञानी जो ज्ञानी होता है वो शास्त्र अध्ययन करके ज्ञानी हो सकता है, जैसे ज्ञान की शास्त्र के ज्ञान। दूसरा बोलते हैं संसार से वैराग, जो योगी होते हैं हठ योगी होते हैं वो क्या करते हैं, हठ से योग से कई थोड़ा तप के बोल पे वो संसार से विरक्त भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ सदगुरु भक्त में ही हो मिलेगा। तो ये गुण जो है हमारे गुरुदेव में है। दूसरा जो हम ये देखते हैं आचरण, जो आचरण जो देखते हैं आचरण का, जैसे भी मधुसूदन प्रभु जी ने भी बताया, तो इसमें भी इस वायु पुराण में बताया गया है, आचिनोति यह शास्त्रार्थ आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद आचार्य नस्तेन कीर्तिता। इसमें बताया गया कि जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत, सभी शास्त्रों के सिद्धांत को पढ़ करके स्वयं आचरण करता हो और दूसरों को भी उसमें प्रतिष्ठित कराते हैं, ऐसे आचार्यवान पुरुष ही आचार्य कहलाते हैं। इसी का सीधा सीधा एग्जाम्पल हमारा गुरुदेव से भी मिलता है कि जैसे उन्होंने सिद्धांत को, सारे सिद्धांत को गुरुदेव ने अध्ययन किया, साधन किया मथुरा में, वहां पे अपने पूरा सारे ग्रंथ को अध्ययन करके अब परम गुरुदेव के आदेश पर उन्हें सारे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, गौरवाणी का प्रचार किए जा रहे हैं। तो उन्होंने और सभी को मतलब दीक्षा हरिनाम देकर सबको अपने भक्त में सेवा में लगा रहे हैं। तो ये भी जो है ये भी गुण हमें गुरुदेव में पूर्णतः दिखता है। दूसरा जो इसमें चैतन्य चैतामृत में भी एक चीज एग्जाम्पल मिलता है, इसमें भी बताया गया है। जैसे तैयार है आप बंगाली, आपने आचार्य केह ना करे आप आचार प्रचार, प्रचार करें केह ना करें आचार, आचार प्रचार नामेर कर है दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेर आर्य। मतलब इसमें से बताया गया कि कुछ लोग जो होते हैं आचरण करते हैं किंतु प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं प्रचार करते हैं किंतु आचरण नहीं करते। और जो दोनों चीज करते हैं, जो आचार भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ महापुरुष सदगुरु हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमें गुरुदेव से मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो कि गुरुदेव हमेशा मतलब जब भी आप मतलब लेट भी आए या कभी भी आए तो मंगला आरती में हमेशा अटेंड करते ही करते हैं, हरि कथा हमेशा श्रवण करते हैं। यदि अभी किसी नोट बनाना हो तो नोट भी बनाते हैं गुरुदेव, वो हमें शिक्षा देते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, जो कि मैं गुरुदेव हमारा करते हैं। तीसरा जो है जैसे गुरु गौरवाणी, और उसके बाद गौरवाणी का प्रचार करते हैं गुरुदेव। जैसे चैतन्य चैतामृत में बताया गया था, चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जी को बोला था कि प्यार है जे पृथ्वी आचे जगत जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र हवे मोर नाम। और श्रीला गुरुदेव उसी की हमारे सारे पूरा जो पूर्व गुरु वर्ग हैं, सारे गुरु वर्ग उसी धारा में हैं। तो सब सर्वत्र जो प्रचार विश्व में सारे प्रचार में लगे हुए हैं, गौरवाणी के प्रचार कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में जैसे आपके प्रचार किए जा रहे हैं, इसमें तीन जो बोलते हैं कि मेन कार्य जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को दिए थे कि आपको इसका तीर्थस्थली का प्रकाश करना, प्रचार करना, प्रकाशन करना। तो ये तीनों चीज जो देखते हैं हमारे गुरु वर्ग में और शिला प्रभुपाद में भी यही चीज, और सारे परम गुरु सारे गुरु वर्ग में देखे जा रहे हैं। जैसे पहला प्रचार गुरुदेव करते हैं। दूसरा पब्लिकेशन, सारे बुक्स वगैरह पब्लिकेशन में जो नए नए बुक्स आ गए हैं गुरुदेव के, जैसे अभी लेटेस्ट में अभी बहुत ही सुंदर जैसे श्री हृदय रत्न ग्रंथ है। और तीसरा जो विग्रह प्रतिष्ठा और जो धर्म मठ की स्थापना वगैरह गुरुदेव करते हैं। इसी में एक चीज जैसे अभी सबने बताया हमें, गुडी दीदी ने और मधुसूदन प्रभु ने, कि गुरुदेव जो है हमेशा हरि कथा में ही व्यस्त रहते हैं और हरि कथा ही उनका प्राण है, हरि कथा ही विश्राम है। तो और हरि कथा नहीं हो तो उनका मन शांत नहीं रहता, थोड़ा सा बेचैन रहते हैं। तो इसी चीज में आप देखेंगे, जैसे हम मैंने वैष्णव के मुख से श्रवण किए हैं
कि एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। श्रीला प्रभुपाद जी को राजा ने निमंत्रण दिया था कि एक धर्म सभा है, धर्म सभा में आप आइए, और उन्होंने सारे विद्वानों को बुलाए गए थे। तो सारे विद्वान जब आए थे तो उन्होंने जब सुना कि श्रीला प्रभुपाद जी आ रहे हैं तो उन्होंने राजा से बोल दिया कि उनको नहीं बोलना दिया जाएगा, तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो उनकी संख्या ज्यादा थी, तो राजा ने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग सब आइए। श्रीला प्रभुपाद जी आए, 3 दिन की धर्म सभा थी। 3 दिन की धर्म सभा में सबने बोला, प्रभुपाद जी को मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया 3 दिन। 3 दिन तक उन्होंने सिर्फ तुलसी पत्ता, तुलसी दल लिए। जब उस धर्म सभा चले गए, सब चले गए, तो जो राजा ने एक नियुक्त किया था जो सेवक को, तो उन्होंने बोला राजा को बोला कि सारे जो आपके जितने भी आए हुए थे विद्वान, सब आपके ये हैं, विध्वंस किए, अन्न का विध्वंस किए हैं। एकमात्र श्रील प्रभुपाद जी ही जो हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इसीलिए वही सदगुरु हैं, यही सद आचार्य हैं। और वही चीज हम अपने गुरुदेव में भी देखते हैं। जब भी उनको मौका नहीं मिले कहीं भी, जब भी अभी शास्त्र मतलब कथा में उनको टाइम नहीं मिला या कुछ भी, तो वो थोड़ा सा अलग मन हो जाता है उनको। और एक बार ऐसा भी हुआ कि जब कोई हम लोग खुद ही लेट तक जब भी आते हैं गुरुदेव 1-2 दिन का टाइम लेके, तो रात तक वहां बैठे रहते थे और रूम के बाहर अपना कथा, हरी कथा करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी हम भक्त ने हमारे गुरु भाई बहन किसी ने बोला कि गुरुदेव आप विश्राम कर लीजिए। तो गुरुदेव ने बोला कि आप लोग देख नहीं रहे हो यहाँ पे कितने जो जीवात्मा है सब रो रहे हैं, सब यहाँ पे सब दुखी हैं। अब अभी मैं विश्राम, मेरा हरि कथा ही विश्राम है। तो ऐसे बहुत सारे गुरुदेव के ही कथा है, जो हरि कथा जो है उनके बिना वो रह ही नहीं सकते। और एक श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है जिसके में बताया गया कि भगवान गुरुदेव को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इसमें उद्धव जी को बोलते हैं, उसमें श्लोक है, आचार्य मां विजानियात अमन्येत करिहचित न मर्त्य बुद्धे सुयत सर्वदेवमय गुरु। उसमें बोलते भगवान उद्धव से बोलते हैं, हे उद्धव, गुरुदेव को मेरा स्वरूप ही जानो, गुरु को सामान्य व्यक्ति समझकर उनकी अवज्ञा मत करना, गुरु सर्वदेवमय गुरु है। बहुत कुछ और तो मेरे को ज्यादा कुछ अनुभव है नहीं, जैसे बताया मैंने पहले भी कि अनुभव तो सेवा से ही होगा। और गुरुदेव भी कथा में बोलते हैं कि ज्ञान जो है, जो कि आप अध्ययन करके अर्जित कर सकते हैं, और विज्ञान जो अनुभव बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेवा से आएगा और गुरु कृपा से ही आएगा। और लास्ट में एक आखिरी जो आज का जो कोटेशन आया था वो कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। लास्ट में जो आज सुबह जो आया था शिला बामन गोस्वामी महाराज जी का, उसमें बताया गया था, गुरु वैष्णव की कृपा की दृष्टि और उनकी आशीर्वाद से समस्त असंभव को भी संभव हो पाता है। लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है और गूंगा भी बोल सकता है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुष्ण सिंधु पति नाम पावने वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, क्षमा करिएगा कुछ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रूप से प्रभु जी आपने बताया। होमवर्क पूरा है प्रभु जी आपका। गुरुदेव की सारी आज्ञा को आपने पालन किया हुआ है, आप आचरण कर रहे हो, ये पूरा पता चल रहा है। ग्रंथों में भी प्रवेश हो रहा है। आपने इतने सारे श्लोक बोल दिए, उससे पता चल रहा है कि आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तैयारी पूरी है प्रभु जी आपकी। तो बहुत सुंदर रूप से आपने बताया गुरुदेव के आचरण के बारे में, कि गुरुदेव जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, बिना आचरण के गुरुदेव कुछ नहीं कर रहे। ये बात हम सबसे सुनते हैं। ये बात को कोई गुरुदेव का शिष्य बोले तो बोले, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इस बात को हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज जी के शिष्य भी बोलते हैं, और वैष्णव भी हैं, और गुरुवर्गों के भी जो शिष्य हैं वो भी बोलते हैं। जैसे हमारे और जितने भी अभी आचार्यगण हैं उनके भी शिष्य ये बात, श्रीधर महाराज जी हैं, सिद्धांति महाराज जी हैं, यहाँ तक कि वो भी बोलते हैं। तो कोई
शिष्य अपने गुरु के बारे में बोले कि हाँ मेरे गुरु आचरण करके प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जब कोई और लोग भी बोलते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत प्रतिष्ठित बात है। तो बहुत ही सुंदर रूप से आपने गुरुदेव के आचरण के बारे में बताया, और आपका भी बहुत सुंदर रूप से हम प्रवेश देख ही रहे हैं, और गुरुदेव की कृपा भी आप पे देख ही रहे हैं कि आप कितने कम समय में ही ग्रंथों में भी प्रवेश है, हरि कथा में भी है, और गुरुदेव की वाणी को आप फॉलो कर रहे हैं। आप पूरा परिवार गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप सब ऐसी हम सब पे भी कृपा करते रहिए कि हम लोग भी कुछ गुरुदेव की सेवा कर सके। जैसे आप लोग अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हो, ऐसी कुछ सेवा करने की इच्छा मात्र भी हमारे हृदय में प्रकट हो। तो और ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभी हमारे 2 वक्ता और हैं। बबीता दीदी से मैं प्रार्थना करूंगी, बिमला दीदी से, कि वो कुछ गुरुदेव के बारे में बताएं, अपनी कुछ अनुभूतियों को श्रवण करें। उससे पहले हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम मदन गोपाल प्रभु हरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिमला दीदी बबीता दीदी से प्रार्थना करूंगी हरे कि कृष्णा दीदी, पहले मैं बोलूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अनुराधा दीदी पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है गुरुवे दीदी, हरे कृष्ण। गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वनगोस्वामीति नामिने। वन्द्यं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठतं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामिनं वनं नम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतु नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। तो गुरुदेव के बारे में मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना है। ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा पीछे ही रहती हूँ, इतना संग भी नहीं हो पाता है, पर मैं पूरा पूरा प्रयास करूँगी कि थोड़ा सा बता पाऊँ। सबसे पहले गुरुदेव का संग मेरा जो हुआ था वो रमन विहारी गौड़िया मठ में ही हुआ था। और फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे वहाँ पे, तो मेरे को ऐसा कुछ अलग सा लगा नहीं था। ऐसा मतलब हो रहा था कि शायद हाँ मैं इनसे पहले भी कभी मिली हुई हूँ। तब तो बस एक ही बार हम दिल्ली में मिले थे। फिर उसके बाद सीधा जाकर फर्स्ट टाइम परिक्रमा का समय था, कार्तिक मंथ में हम वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे। पहली बार ही था वो हमारा। उस टाइम पे गुरुदेव के दर्शन करने का मौका मिला था। हम गोवर्धन गए थे, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था कि हम गुरुदेव के दर्शन करने वाले हैं, कि मेरा हरिनाम होने वाला, बट अचानक से ही हमें वहाँ पे गुरुदेव का संग मिल गया। हमारे उनके दर्शन हुए गुरुदेव के। फिर वहाँ पे अचानक से ही गुरुदेव ने
खुद ही बोला कि आप हरि नाम ले लो। मेरे को कुछ पता भी नहीं था उस टाइम पे हरि नाम क्या होता है, उसमें क्या करना होता है, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। बट एक बार गुरुदेव ने बोला तो मैंने ले लिया। और तब से ही मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए ही आए हैं। तो वो मतलब एक पहला एक ऐसा स्टेप था कि हाँ, कुछ ऐसे पॉजिटिव अब लाइफ में होने ही वाला है। एक तो ये था। और दूसरा, मुझे सबसे बड़ी अनुभूति तब हुई कि गुरुदेव मेरे साथ रहते हैं हमेशा। कुछ टाइम पहले की ही बात है। मैं अपना एग्जाम देके घर आ रही थी वापस, स्कूटी पर ही थी, और मेन रोड पे ही मैं मतलब ऐसे चला रही थी स्कूटी। और वहां पे सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो तेज स्पीड पर ही चलते हैं, 60-70 की स्पीड ही रहती है। बट एकदम से ऐसा हुआ कि मेरे आगे एक व्हीकल आ गया, और उसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया, और मैं ऑन बीच रोड पे ही मतलब मेरी स्कूटी स्किप हो गई और मैं गिर गई। और जिस तरीके से मतलब मैं गिरी थी, मतलब मैं 2 पलटी खाई, और मेरे पीछे जस्ट पीछे ही कार भी चल रही थी, बसेस भी चल रही थी, और मैंने जस्ट पीछे अपने कार को देखा भी था, बस को भी एकदम से रुकते हुए देखा था, और मेरी उस टाइम पे आंखें क्लोज हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि अब जो होगा देखा जाएगा, कि भगवान साथ है, गुरुदेव साथ है। और कुछ सेकंड्स में तो मैंने फटाफट से अपना होश संभाले, और जैसे ही मैं उठी, मेरे को तो लग रहा था कि मेरे बहुत ज़्यादा चोटें आई होंगी, बहुत अंदर इंटरनल चोटें आई होंगी। बट जैसे ही मैं उठी, तो मुझे बस हल्की सी पैर में एक खरोच आई थी, और उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि गुरुदेव खुद आए और उन्होंने मुझे उठाया और यहाँ से बाहर ले गए। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अनुभूति हुई थी मेरे साथ। और वो मतलब एक और कि होता है ना कि दृढ़ विश्वास होना किसी व्यक्ति पर, किसी जगह पर, तो वो मेरे साथ हुआ था। और एक श्लोक आता है, एक श्लोक में जैसे एक श्लोक बोलते हैं जैसे कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। वास्तविक में अगर गुरुदेव मेरी योग्यता का विचार करते, ठीक है, मुझे देखते कि मैं कैसी हूँ, तो वो कभी भी मुझे अपनी शरण में नहीं लेते। पर गुरुदेव ने क्या कहते कि गुरुदेव क्या है, करुणा का सार है वो। गुरुदेव ने बिल्कुल भी योग्यता का विचार ना करते हुए मेरे को अपनी शरण में ले लिया। तो ये क्या थी, मेरे पर सबसे बड़ी कृपा थी। सबसे बड़ी कृपा यही थी कि गुरुदेव ने मेरे को अपनी शरण में ले लिया। फिर एक कहते हैं यस्य देव परा भक्ति यस्य देव तथा गुरु। इसमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर राधा कृष्ण की भी निष्कपट भाव से भक्ति करता है, सेवा करता है, और सोचता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बट मैं क्या करूंगा, सिर्फ राधा कृष्ण के मुख पे एक छोटी सी मंद मुस्कान लाने का प्रयास करूंगा अपनी सेवा से ही। और वो किसी गुरु को बीच में नहीं रखता, बल्कि क्या सोचता है, सिर्फ भगवान और मेरे बीच में ही कनेक्शन रहेगा। तो भगवान इससे असल में क्या रीझेंगे, भगवान इससे प्रसन्न होंगे? भगवान इससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि हम अपने गुरुदेव को सबसे ज्यादा भक्ति करें उनकी, और उनकी सेवा करें। भगवान भी असल में तभी हमसे प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान से ज्यादा अपने गुरुदेव की भक्ति करें और उनकी सेवा करने का प्रयास करें। और जैसे एक जगह बोला जाता है, अब गुरुदेव इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ऐसा भगवान ने बोला, इसका वेदी ज्ञान जहाँ चरितो, एक जो गुरु वंदना में लिखा हुआ है लाइन, इसका मतलब यही है कि सारे वेद भी जो हैं, चारों जो वेद भी हैं, वो क्या करते हैं, गुरु की उल्लेखना करते हैं, गुरु के चरित्र के बारे में बताते हैं। फिर आता है कि एक दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशन में क्या कहता है, जो दिव्य चक्षु प्रदान कर हृदय की अज्ञानता रूपी अंधकार को विनाश कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान का प्रकाश कर प्रेम भक्ति को उदित करते हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करी जाए। अब जैसे हम सबको ही पता है कि भगवान तो होते ही हैं, सबको पता है और सबने सुना भी हुआ है। बट असल में भगवान है कब, ये विश्वास कब होगा, जब हम वास्तव में कृष्ण ही भगवान है और उन्हीं के अंश है, ये पूरा जब विश्वास हो जाएगा। तो ये विश्वास अगर हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, जब हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा है।
गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तो हमारा ये विश्वास भी अटल नहीं होगा। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं कृष्ण थोड़े ना भगवान है, भगवान तो ऐसे बहुत सारे हैं, हमें तो सबकी पूजा करनी चाहिए। बट वो दृढ़ विश्वास अगर किसी के मन में आता है, किसी के हृदय में आता है, तो वो सिर्फ गुरु कृपा की वजह से ही आता है। एक समय कथा में मैं गुरुदेव के मुखारविंद से सुन रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि एक गुरुदेव होते हैं और उनके कुछ शिष्य होते हैं। उनके जो कुछ शिष्य होते हैं वो अपने गुरुदेव को कुछ कथा श्रवण करवाने के लिए बोलते हैं। तो गुरुदेव कथा उनको श्रवण ना करवाकर बल्कि कार्य दे देते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरे रूम के बाहर की रोज तुम सफाई करोगे और क्या करोगे, जो बाहर बगीचा बना हुआ है वहां पे तुम पौधे लगाओगे। तो ठीक है, शिष्यों ने अब ऐसे इनकार तो नहीं कर सकते थे, तो शिष्यों ने क्या किया, बिल्कुल वैसे तो वो आश्चर्यचकित हो रहे थे, बहुत हैरान हो रहे थे कि हमने तो गुरुदेव को क्या बोला था कि हमें तो हरि कथा श्रवण करवाई और उन्होंने हमें तो काम दे दिया करने के लिए। तो ठीक है, बट उन्होंने क्या, पौधे लगाए बागीचे में जाकर, और जब वो पौधे लगाए, ठीक है, रोज सेवा करते थे वो पौधे की, उगाते थे, पानी देते थे रोज, देखते थे कि ढंग से उग रहा है या नहीं उग रहा, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लग रहा। अब बस जैसे जैसे वो धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा और पेड़ में बदलने लगा, तो खुद ही स्वयं ही जो राधा कृष्ण की लीलाएं उनके हृदय में प्रकाशित होने लगी। और जैसे कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो वास्तव में सच होने लगा। अगर हम गुरुदेव की पूर्ण निष्ठा से सेवा करते हैं तो गुरुदेव हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को संचार कर देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था, और एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभार मेरे मन में ये चीज आती है कि हम गुरुदेव की वपु सेवा नहीं कर पाते हैं, गुरुदेव के नजदीक नहीं रह पाते हैं बिल्कुल भी, उनका चरण दबाना, उनकी वैसे कपड़े धोना, सेवा करना अलग से, तो इस चीज के लिए कभी कभार बहुत दुख सा होता है। पर उसी समय मैं एक और कथा सुन रही थी तो मेरे को एक एग्जाम्पल याद आता था प्रहलाद महाराज जी का। प्रहलाद महाराज जी जो थे, अपने माता के गर्भ में होते हुए भी अपने उन्होंने गुरु को धारण किया। हमारे पास तो गुरु स्वयं है, बट फिर भी हम यही कंप्लेंट करते हैं कि हमें गुरु का संग नहीं मिल पाता है, गुरु हमसे दूर रहते हैं, गुरुदेव बाहर चले जाते हैं, हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, फिर मोह माया में लगे रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी का एग्जाम्पल लेकर ही हमें भक्ति करनी चाहिए कि कैसे प्रहलाद महाराज जी गर्भ में होते हुए भी ना उनके पास, ना उन्होंने असल में गुरुदेव को सामने से देखा, ना उन्होंने कोई सामने से उनकी वाणी को श्रवण किया, ना उन्होंने कोई गुरु मंत्र लिया। पर हमारा क्या है, हमारे पास तो गुरुदेव असल में भी है, हमारे पास गुरुदेव का चित्रपट भी है, हम गुरुदेव की कथाओं को भी श्रवण कर सकते हैं, और वो भी रिकॉर्डेड कथाओं को भी श्रवण कर सकते हैं बार बार। बट असल में क्या प्रहलाद महाराज जी के साथ ऐसा था? क्या वो ऐसी रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते थे, उनकी कथाओं को श्रवण कर सकते थे? नहीं, उनका तो यही था कि एक बार कथा चली गई तो चली गई। बट फिर भी उन्होंने गर्भ में होते हुए भी क्या है, उन कथाओं को श्रवण किया, और जब अपने वो माता के गर्भ से बाहर आए तो उन्होंने क्या प्रण लिया था कि जो भी मैं कथाओं को बोल रहा हूँ, जो कथाओं को मैंने सुना, तो उसको क्या है, मैं पूरे रूप से फॉलो करूंगा और आगे क्या है, गुरु की अच्छे से भक्ति करूंगा। तो मैं उनका एग्जाम्पल लेके ही थोड़ा मोटिवेटेड हो जाती हूँ कि अगर प्रहलाद महाराज जी एक ऐसा एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो हमारे पास तो गुरुदेव है, गुरुदेव ने इतना कुछ हमें दे रखा है। अगर हम फेसबुक खोले, यूट्यूब खोले, तो गुरुदेव की हर रोज कथा आती ही रहती है, व्हाट्सएप खोले वहां पे कथा आती रहती है, रिकॉर्डिंग्स आती रहती है, ट्रांसलेशन भी आती है। इतना मौका होने के बाद भी हमारे पास कंप्लेंट ही रहती है कि गुरुदेव का संग नहीं हो पाता, हम तो मोह माया में है, कैसे गुरुदेव का संग करे। तो असल में इसी चीज से हमें प्रेरित होकर गुरुदेव का संग करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, और हम अपने सारे गुरु वैष्णवों के साथ ही रहे और उनका संग करें हमेशा। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ कि सारे गुरु वैष्णवों को मेरा धन्यवाद है,
और वैष्णव या जो भी यहाँ पे उपस्थित है उनका धन्यवाद है, श्याम प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मेरा वैसे तो ये सेकंड टाइम ही था बोलने का प्रयास। अब मैं यही विश करती हूँ कि आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूं और मैं थोड़ा अच्छा बोल पाऊं। आप सब आशीर्वाद दो और मेरे लिए प्रे करो कि मैं और भक्ति में आगे बढ़ पाऊं और अच्छा बोल पाऊं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर रूप में बोला। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि सेकंड टाइम बोला है। मतलब जी दीदी। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लग रहा था और बहुत सुंदर रूप से अपने अपने गुरुदेव की अनुभूतियों को बताया। और सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी, मेरे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, और यही सेम बात मेरे गुरुदेव शिक्षा गुरुदेव मेरे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीलवन गोस्वामी महाराज जी हमेशा ये बात बोलते हैं। दोनों की वाणी सेम है और इस बात के ऊपर वो हमेशा फोकस देते थे कि भक्ति में उत्साह का होना बहुत जरूरी है। अगर भक्ति करनी है तो हमारे हृदय में उत्साह, हमारे मन में उत्साह हमेशा होना चाहिए। एक बारी मॉर्निंग वॉक के टाइम पे मेरे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के समय में, मॉर्निंग वॉक के समय में एक बारी किसी ने प्रश्न पूछा था कि उत्साह हमारे पास, जब हम भक्ति कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में आते थे बड़े हम उत्साहित होते थे और अब हम बड़े ज्यादा मतलब लीनियंट से हो गए हैं कि हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है ठीक है। तो गुरुदेव ने आंसर दिया था, भक्ति में जो उत्साह है जैसा डे 1 पे होता है वैसे ही तुम्हारे अंतिम दिन में भी भक्ति का जो है उत्साह वैसा ही बना रहना चाहिए। तो भक्ति करने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी प्रेरणा मुझे भी मिली है आपसे ये सुन के कि अपने आप को प्रेरित रखने के लिए, उत्साहित रखने के लिए आपके मन में ये प्रश्न आया और इसका उत्तर भी गुरुदेव ने ही जरूर ये मन में स्फुरित कराया होगा कि प्रहलाद जी के चरित्र को अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने गुरु का साक्षात रूप से दर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने गुरु के वचनों पे चले। तो बहुत बहुत ही सुंदर रूप से बताया। और जो आपने अनुभूति बताई कि कैसे आपका एक्सीडेंट हो गया और गुरुदेव को अपने पास पाया, तो गुरुदेव हमेशा बोलते भी हैं, गुरुदेव के कोट्स में भी यही है, आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ। तो गुरुदेव हमारी हर एक सांस सांस में हमारे साथ में है, हर क्षण क्षण में गुरुदेव हमारे साथ में। बस ये विषय अनुभव का है और सौभाग्यवान है वो जीव, सभी जीव, सारे शिष्य जितने भी गुरुदेव के शिष्य यहाँ पर अभी उपस्थित हैं और वर्ल्ड वाइड हैं, सबको ये अनुभूति है कि गुरुदेव हर क्षण हमारे साथ में है और हर समय हमारे को संभाल रहे हैं। बहुत सुंदर बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगी विमला दीदी से, बबीता दीदी से कि वो कुछ अपने अनुभव को शेयर करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आपकी वीडियो नहीं दिख रही। दीदी वो मैंने करी नहीं है, मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ तो नहीं कोई बात नहीं दीदी, वीडियो ऑन कर दो, सबको पता चलना चाहिए ना हम किन से सुन रहे हैं। और हम मिलते तो हैं लेकिन जब अपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आके जो श्याम प्रभु ने इस प्लेटफॉर्म को दिया है तो सबको पता भी चलना चाहिए हम किन के एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हैं, किन की अनुभूतियों को सुन रहे हैं। जी दीदी ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपष्टाय भूतले श्रीहरि भक्तिवेदांत वना इति नामने वन्देहं भक्ति चकोरम गौरांग निष्प्रसन्नं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। श्री राधा एक निष्ठम रसायनिक कथामृतम संगीता नानाताम को स्वामी वनम नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णाय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपद अश्रुत श्री श्री मद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ।
उसके पश्चात समस्त गुरु परंपरा को के चरणों में अपना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में यथा योगे अपना प्रणाम करती हूँ और सभी से कृपा की वांछा करती हूँ। अ, वैसे तो मेरी योग्यता नहीं है, मैं तो इतने मतलब उस लेवल की हूँ कि पता नहीं मुझे बोलना भी चाहिए कि नहीं, गुरुदेव की उसके लायक नहीं हूँ। फिर भी दीदी थोड़ा प्रयास करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोला है तो जैसे हम वास्तव में गुरु कौन है, पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि गुरु कौन है। जैसे अ, गु का अर्थ है कि अंधकार और रू का अक्षर का मीनिंग है अंधकार को रोकने में समर्थ। तो जैसे कि अब वो कैसा अंधकार, वो अंधकार जो हमें माया रूपी अंधकार को मिटा के परमात्मा रूपी साक्षात्कार कराए, वही गुरु हैं। और मतलब अधिकतर इसका मतलब मीनिंग सिंपल सिंपल ये निकलेगा, जो अंधकार को रोकने में समर्थ है वो हमारे गुरुदेव हैं। अंधकार अज्ञान को दूर करने में ही गुरु, वो ही गुरु कहलाता है। अगर कोई बच्चा जैसे हमारा होता है, बचपन में भी हम स्कूल जाते हैं तो भी हमें अध्यापक की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे भी हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, हमारे टीचर्स होते हैं, लेक्चरर होते हैं। ऐसे ही हमारी जो प्रैक्टिकल जो हम भौतिक लाइफ जीते हैं उसमें भी और आध्यात्मिक लाइफ में एक गुरु की जरूरत है। अब जैसे कि गुरुदेव की महिमा, हमारे जो गुरुदेव हैं उनकी महिमा का मतलब वर्णन करना तो ऐसे होता है जैसे कि हम समुद्र की सीमा और उसकी गहराई को नापना। उनका तो मतलब वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे अब कहाँ से मतलब शुरू करूं, जैसे मैं शुरू करती हूँ कि जैसे मैं कैसे मठ में जाती थी और सबसे पहले मतलब बहुत लोगों से मिलती थी, बहुत लोगों की मतलब महाराज जी की कथा सुनती थी, लेकिन सब मुझे जैसे वही वाली बात है एक जैसे ही लगते थे। तो लेकिन गुरुदेव से मतलब मेरा सामना पहली बार भागवत कथा हुई थी तभी हुआ था। रश्मि दीदी ने मुझे वहां पर जनकपुरी में एक भागवत कथा चल रही थी तो वहां पे बुलाया था। सबसे पहले मैंने गुरुदेव का मतलब वहीं पर ही देखा, मैंने गुरुदेव से मिली। और न, और वैसे मेरा गुरुदेव से मिलना, हरि नाम कराना, दीक्षा कराना, सब में रश्मि दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनको दिल से प्रणाम करती हूँ कि वो मुझे यहाँ तक लेकर आई और मुझे मिलवाया और लाइफ में बहुत चेंज उनकी वजह से आया और मतलब इस वाली आध्यात्मिक लाइन में। और जैसे मैं जैसे हरि नाम तो गुरुदेव ने, जैसे हमने वहां पर गोवर्धन में गए थे तो मेरे हस्बैंड जो थे वो पसंद नहीं करते थे ज्यादा ना, वो तो मंदिर में मठ से बाहर ही छोड़ देते थे मुझे कि तू जा और दर्शन करके आ जा, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो वो अंदर भी नहीं आते थे। और फिर रश्मि दीदी को मैंने ऐसे ही समझाया कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं तो वो तो हरि नाम लेंगे नहीं ना मुझे लेने देंगे। तो मैंने फिर दीदी को थोड़ा बोला कि दीदी मैं आऊंगी और मुझे चाहिए हरि नाम लेना है। तो फिर दीदी ने फिर बुलाया, गुरुदेव को मिलवाया, प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद पाके फिर हमें और मैंने बोला कि दीदी इनको भी दिलवा देना। फिर दीदी ने मेरी हेल्प की और उनकी वजह से मतलब हम दोनों का हरि नाम हो गया। उस दिन गोपाष्टमी थी उस दिन और वहाँ पे गिरिराज गौर गिरधारी गौड़ी मठ में हुआ हमारा। और फिर उसके बाद जब हमारा नवदीप धाम में जाना हुआ तो गुरुदेव ने मुझ हाँ रश्मि दीदी को कहलवाया कि उनको बोलो कि रात को आके मुझे सबके बाद में मुझे मिले। तो हम तो डर गए कि पता नहीं हमसे कोई अपराध हो गया जो गुरुदेव हमें बुला रहे हैं। तो हम गए डरते डरते कि पता नहीं कुछ शायद हमारी शिकायत है या क्या है। तो गुरुदेव ने बोला अगले दिन सुबह गौर पूर्णिमा थी कि आप सुबह सुबह 6 बजे ओ 5:30 बजे यहाँ पे मुझे मिलना, नहा के अपने गंगा स्नान करके नहा धो के आप यहाँ पे आ जाना, आपकी दीक्षा है। तो एकदम से तो हमें समझ ही नहीं आया कि मतलब हम दीक्षा लेने लोग योग्य तो नहीं। मैंने एक लाइन तो बोली गुरुदेव से, इनका गुरुदेव हमने अभी ये सब कुछ इतना करा नहीं है, मतलब सच में मतलब उस लायक नहीं थे। ना मेरी माला होती थी उस समय पूरी, ना मैं मतलब खाने पीने में भी इतना ज्यादा मतलब अभी तक बेटे के लिए बनता था प्याज का। तो सब चीजें सोच के मैं सोच रही थी कि अब मैं इतने लायक तो नहीं है। बट गुरुदेव से मैंने बोला तो फिर गुरुदेव ने बोला ये मुझे देखना है, आप आ जाना सुबह बस। तो फिर ये भी गुरुदेव की एक कृपा है हम पे कि गुरुदेव ने हमें इस लायक समझा और इतनी जल्दी हमें दीक्षा दे दी। जैसे हम सुनते हैं कि इस्कॉन में तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है, जो इसमें आते हैं और उनको दीक्षा लेने में टाइम लग जाता है। तो ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, दीनता है हमारे ऊपर कि भाई इन्होंने हमारे पे कृपा करी है।
तो एक चीज मुझे गुरुदेव की बहुत अच्छी लगती है, जैसे गुरुदेव जैसे एक चिराग प्रभु जी रील बनाते हैं, मैंने उसमें से जैसे अभी सुना, शायद और लोगों ने भी सुना होगा कि गुरु निष्ठा जो है भक्ति की बैकबोन है। तो हम जो है हम तो सिर्फ इसको बोलते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं वो इस बात को मतलब उन्होंने सिद्ध भी किया। जैसे अभी गुड्डी दीदी भी बता रहे थे कि जो हमारे गुरुदेव है उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मतलब अपना भगवत नाम भी किया, सब चीजें करी। तो मुझे भी ऐसे ही मैंने अभी पद्मनाभ जी से और एक बारी सब जब बता रहे थे तो मैंने सुना था, जैसे हमारे गुरुदेव थे तो वो मतलब इतनी सुबह सुबह बिना खाए पिए साइकिल में चले जाते थे मधुकरी और भिक्षा के लिए। तो और दिन तक आते थे, दिन में ना उनका कुछ खाया पिया होता था ना, बेचारे ऐसे ही मतलब तो ये बात मुझे बहुत वो लगती है कि मतलब हमारे गुरुदेव कितने मतलब सरल थे और कितनी सेवा करते थे, उनमें कितना भाव था सेवा। तो और फिर आगे मैंने सुना था कि शायद कई बार खाना भी नहीं मिलता था तो वो पुरानी दिन की एक रोटी रात की जो थी वो खाते थे। तो ये सुन के मतलब हमें तो लगता है जैसे हम तो पता नहीं कितनी चीजें होने के बाद भी कुछ भी नहीं करते, और हमारे गुरुदेव कितना करते थे। तो मतलब यही बोलते हैं ना, जैसे गुरुमुख पद्मा वाक्य चितते कसरे करे एका। तो वास्तव में जो मतलब वही है ना कि जैसे गुरुदेव परम गुरुदेव ने उनको कह दिया कि आपको करनी है मतलब मधुकरी करनी है, भिक्षा मांगनी है, वो जैसे अपने गुरुदेव के वाक्यों में हृदय में रख के अपना पूरा ये नहीं सोचते थे खाया है पिया है, गर्मियों में साइकिल पे जाके मधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे। तो असल में हमारे गुरुदेव ही गुरुदेव के कहनाले लायक है, मतलब ऐसे बोलते हैं। और जैसे परम गुरुदेव भी कथा में एक बात बोलते थे कि जो जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं, रील पे भी मैंने सुना कि जो व्यक्ति हरि नाम करता है तो उसकी जग जो परमार्थी की इच्छाएं सारी और जगत की जो इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो वो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमें माला करनी चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मतलब जैसे अब गुरुदेव की छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मतलब बहुत हमें याद रखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और गुरुदेव भी अपनी कथाओं में जब भी बोलते हैं कि वो हमेशा बोलते हैं कि हरि नाम पे ही हमेशा जोर देते हैं। इवन गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि मतलब कोई कितना भी प्रयास कर ले, मतलब जैसे कोई लोग बोलते हैं ना कि हम तो पुण्य करते हैं, हम तो ये दान करते हैं अपने पूर्ण जन्म में तो हमें बहुत वो मिलेगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं नहीं, जितना भी आप कर लो सिर्फ एक ये चीजें जो बदल सकती है सिर्फ हरि नाम से ही हमारे पूर्व जन्म जो को काट सकता है, सिर्फ हरि नाम ही काट सकता है। तो इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं भगवत नाम पे ही हमें मतलब जोर देना चाहिए। और जैसे कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि साधु कौन है, और जैसे मैंने अभी जो हमारे परम गुरुदेव हैं उनके एक लेक्चर में भी सुना था, जैसे वो मतलब बोलते थे कि अ, कि भाई हमेशा जो साधु वो हैं जो हमेशा जो है कथा में और हरि कीर्तन में निमग्न रहते हैं। तो जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल अपना गुरुदेव का लेते हैं। गुरुदेव विदेश में प्रचार करने के लिए जाते हैं, और जब भी वो वापस आते हैं तो मैं यही देखती हूँ कि मतलब हम ही उन्हीं लोगों में से है जो सीधा बस गुरुदेव के लिए भागते हैं फटाफट ना। उनको मैं तो देखती हूँ कि गुरुदेव बेचारे मतलब वॉशरूम भी नहीं जाते, और हम ऐसे चारों तरफ उनके आगे इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं गुरुदेव वहीं पर बैठ जाते हैं, हरि कथा बोलने लगते हैं, हरि मतलब कीर्तन करने में वो हो जाते हैं। और कई बार जो उनके शिष्य हैं वो बोलते भी है कि गुरुदेव विश्राम कर लो, तो गुरुदेव उनको यही बोलते हैं कि भाई हरि कथा ही मेरा विश्राम है। और गुरुदेव मतलब भूखे भी होते हैं, शायद कई बार तो कितने कितने 24 आवर्स की भी होती है उनकी फ्लाइट, बट वो अब चाहे भूखे हो प्यासे हो चाहे थके हो सब कुछ छोड़ के वो हरि कथा में मतलब लग जाते हैं। और तो मैं ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। और मैं गुरुदेव और मतलब वैष्णवों से सब बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे अपनी सेवा में लगाए रखें और किसी ना किसी जन्म में
कृष्ण प्रेम को वो मैं प्राप्त कर सकूं। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैंने ये दीदी पहली बार ही बोला है, तो हो सकता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हो। तो उसके लिए बहुत सबसे सुंदर बोला है। अरे नहीं दीदी, आपने इतना सुंदर बोला है, कहीं से नहीं लग रहा था कि आपने पहली बार बोला है। आप कृपा नहीं। पात्र हो। मैं ना दीदी अभी अभी आई, सुबह की गई थी नोएडा, तो बस इसलिए मैंने आकांक्षा को बोला, मैंने कहा मैं शायद ना पहुंच पाऊँ टाइम से, तो तू पहले बोल लेना। तो ये कहती गाड़ी में बोले, मैंने कहा नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे, मैं आके ही बोलूंगी। तो थोड़ा बस ऐसे ही जो बोल पाई नहीं नहीं, उसके लिए। बहुत बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और बहुत हैरानी भी हुई कि प्रभु जी आपको बाहर छोड़ के जाते थे, और अभी तो प्रभु जी का बिल्कुल ही हाँ। कहीं से वो बोले प्रभु जी की तो बात हमारे को लग नहीं रही, सच भी नहीं लग रहा ये तो। अभी अभी तो प्रभु जी यही। का घर जाने का मन नहीं करता, वो पूरी हाँ, सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, यही है, सबसे लेट वही आते हैं। अब सबसे लेट वही आते हैं, अब वो बिल्कुल छोड़ने का मन बिल्कुल। नहीं तो करता बहुत है। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस, आपका पूरा परिवार इस समय गुरुदेव की शरण में है। ऐसा वैष्णव बोलते हैं कि गुरुदेव की कृपा तो जरूरी है ही है, लेकिन वैष्णवों की भी कृपा जरूरी है। तो अच्छा है आपके ऊपर एक बहुत सुंदर वैष्णवी की, एक स्ट्रॉन्ग निष्ठावान वैष्णवी की आपके ऊपर कृपा हुई है। तो उनका फल ऐसा है आया कि आप लोगों की भी निष्ठा इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ना जैसे हम संग करते हैं और वैसा ही हमारे पे रंग चढ़ता है। तो बहुत अच्छी आप लोगों की निष्ठा है, और आपका पूरा परिवार गुरुदेव की सेवा में ऑलरेडी लगा ही हुआ है। अब आगे आप लोगों ने प्रचार करते हुए आपकी बहन और सब लोग और लोग भी जुड़ने लगे हैं। तो बहुत सुंदर रूप से आपने बताया गुरुदेव के बारे में, और बहुत अच्छी आपकी अनुभूति थी। तो आपका यहीं पे धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि जैसी आपकी गुरु निष्ठा है, हमारी भी कुछ गुरु निष्ठा हो पाए। और श्याम प्रभु को विशेष रूप से कोटि कोटि बार धन्यवाद कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया उन्होंने, जहां सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहे हैं, और हम लोगों को उनके अनुभव के बारे में पता चल रहा है, और कुछ कुछ ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि कैसे वो गुरुदेव के वचनों का पालन कर रहे हैं, कैसे गुरुदेव के चरित्र को अपने जीवन में अपना रहे हैं, उनसे कुछ शिक्षाएं ले रहे हैं। तो सुन के भी बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो श्याम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगी कि श्याम प्रभु आके कुछ थोड़ा सा बोले, क्योंकि 2 दिन से तो प्रभु जी का वो नेट नहीं चल पा रहा था, वो नहीं बोल पाए। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रभु जी आए और इस मीटिंग को कंक्लूड कर दें, तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, प्रणाम। तो देवी दीदी की महिमा बहुत हरे अपार है, कृष्ण। दंडवत बड़े प्रणाम सुंदर रूप प्रभु से वर्णन किया। वास्तव में इसमें इस प्लेटफॉर्म को देने वाले केवल गुरुदेव हैं, सही बात तो यह है। बिना गुरुदेव की इच्छा के कुछ होता नहीं। और मैंने देखा कि बड़े सुंदर रूप से अभी दीदी ने भी बोला, और बहुत सारी बातें ऐसी बतलाई कि किस तरह से गुरुदेव के विषय में लोगों को अनुभूति होती है। और जैसे अभी पूर्व स्पीकर ने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि गुरुपाद पद्म जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर चले गए या वो इस जगत में नहीं है तो हमारे पास नहीं है। वो सदा सर्वदा हमारे पास विराजमान हैं। लेकिन हमारे निष्ठा की बात है, जैसा हम भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र में भी श्रवण करते हैं कि किस तरह से वो एक समय एक भक्त के घर पे उन्होंने बोला मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा और प्रसाद पाऊंगा। वो भक्त बड़ा ही रो रहा था, और अगले दिन मॉर्निंग में ही उनकी फ्लाइट थी। तो वो क्या किए, एक रूप में उसके यहाँ जाके प्रसाद पाए और दूसरी रूप से फिर चले गए। तो ऐसे गुरुपाद पद्म हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव हैं क्योंकि जो भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र है, ठीक वही चरित्र हमारे श्रील गुरुपाद पद्म में दिखता है। इसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। कि कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुपाद पद्म कहीं भी हैं, हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। और उसके पहले बड़े सुंदर रूप से गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव ने किस तरह से अपने प्राण को दे करके भी श्री गुरुपाद पद्म के चरण की सेवा की है। तो यही श्री गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे कि हम लोग
कुछ थोड़ा बहुत एक जन्म क्या, किसी जन्म में, जितने भी जन्म में हमारा लोग का जन्म हो, ऐसे गुरुपाद पद्म की कृपा बनी रहे और हमें सदा सर्वदा यही गुरुदेव के रूप में मिलते रहें। बस एकमात्र यही कामना, और किसी तरह की हृदय में कोई इच्छा नहीं, क्योंकि बिना गुरुदेव की कृपा के यह संभव नहीं है। यदि हम सोचे कि मैं अपने बल से कुछ कर सकता हूं, ये सदा सर्वदा असंभव है। तो इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म, विशेष करके मेरे गुरुदेव जो हैं, उनकी महिमा को शब्दों के माध्यम से वास्तव में बतलाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बतलाया जा सकता? क्योंकि जितने भी शास्त्र में श्लोक बतलाए गए हैं, वो सारे उनके जीवन में दिखलाई देते हैं आचरण के रूप में। वो आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। इसकी चर्चा हम करेंगे समय आने पे, क्योंकि आज बहुत सुंदर रूप से सारे वक्ता ने बोला। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि सब लोग आए और सबके उस अनुभव को सुने, जिससे हमारे गुरुपाद पद्म के चरण कमल में निष्ठा उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो गुरुपाद पद्म हैं वो क्या है? नित्य मुक्त महापुरुष हैं। इसलिए उनके लीलाओं को देख करके हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम भक्तों के माध्यम से उस अनुभूति को श्रवण करेंगे तो हमारी निष्ठा गुरुपाद पद्म के चरणों में इस तरह से हो जाएगी कि फिर जन्म जन्मांतर कोई भी किसी भी जन्म में किसी भी योनि में चले जाएं तो हम गुरुपाद पद्म को नहीं भूलेंगे। यही वास्तव में हम लोग के जीवन का सार है। ये जब हम संसार में नियुक्त हैं, संसार के कार्यों में, तो ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती। समझ कब आती हैं? जब हम संपूर्ण रूप से एक निष्ठ होकर के उनके चरणों में लग जाते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि एक निष्ठ होकर के श्री गुरुपाद पद्म के चरण कमल में बैठे रहें और उनकी सेवा में नियुक्त रहें। तो बड़ा ही अच्छा लगा आज श्रवण करके, और मैंने देखा बड़े सुंदर रूप से सुदेवी दीदी ने आज संचालन किया, बहुत अच्छा लगा। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि सब लोग समय से अवश्य जुड़े। और निश्चित ही एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हमें ये विचार करना है कि ये तो अभी बहुत ही नया स्पीकर है और ये तो बड़ा ही पुराना स्पीकर है, हम इसको श्रवण करेंगे। नहीं, क्योंकि वो एक विचार ये है कि वो मेरे गुरुपाद पद्म के लिए बोल रहा है, इसीलिए वो जो भी बोलेगा उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होगी। ये बात ध्यान रखना। जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब देखते हैं कोई पुराना स्पीकर आया है तो वो उसको श्रवण करना चाहते हैं, नए स्पीकर को नहीं श्रवण करना चाहते। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि गुरुपाद पद्म जो है, वो जो नया भक्त है उसके ऊपर विशेष कृपा रहती है उनकी। तो वो क्या करता है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से बोल रहा है, तो क्या होगा, वो जो शिक्षा मिलेगी हमें वो बहुत ही अभूतपूर्व मिलेगी। तो हमारी बार बार यही प्रार्थना है कि आप लोग सब लोग अवश्य ही टाइम से जुड़ें और ऐसे इवेंट में भाग लें जो समय आपका ध्यान रखना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये समय ऐसा कैलकुलेट होगा कि आपको भक्ति राज्य में आगे बढ़ाएगा और गुरुपाद पद्म की कृपा मिलेगी। तो कल हम लोग पुनः 8 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुदेवी दीदी, और विशेष करके जैसे गुडी दीदी ने बड़े सुंदर रूप से बोला और मदन मोहन प्रभु ने बड़े सुंदर रूप से बोला। सबको हृदय से धन्यवाद और गुरुदेव की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरा इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, और आपको भी धन्यवाद प्रभु जी जो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि, जय गोपीजन। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि, जय गोपीजन। जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि, जय गोपीजन। जय राधे, जय
जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन। श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरतार श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरतार श्यामी समायूं आठों जम तन मन की श्यामी समायूं आठों जम तन मन की। जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठो जाम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठो जाम राख रुचि सोज ठाकुरानी राख रुचि सोज ठाकुरानी की। जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरतार श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरतार श्यामी समायूं आठों जम तन मन की श्यामी समायूं आठों जम तन मन की। कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठों जाम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठों जाम राख रुचि सोजई ठाकुरानी की राख रुचि सोजई ठाकुरानी की। जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। मेरा एक प्राण धन एक ये जीवन मेरा एक प्राण धन एक ये जीवन। नंदन नंदन मदन मोहन राधिका नंदन नंदन मदन मोहन राधिका। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। ओ रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन।
श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भर्ता श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भर्ता शनि समायो आठो जाम तन मन की श्यामी समायो आठो जाम तन मन की जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोकुल कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोकुल मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन नन्ना नंदन मदन मोहन राधिका रमन नन्ना नंदन मदन मोहन राधिका रमन जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोकुल जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोकुल।